गाइस ये वीडियो हमारे यूथ को डेडिकेटेड है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा यूथ फील क्या करता है। यहाँ विवेकानंद कहते हैं, मैं ध्रुव राठी का एक बहुत बड़ा फैन था पहले के दिनों में। मैं उनके सारे वीडियो देखता था, उनकी सारी पॉलिटिक्स स्टेटमेंट देखता था। वो मेरे पॉलिटिकल गुरु की तरह थे। बट आपको शायद यकीन नहीं होगा कि मैंने उनके जो वीडियोस भी हैं वो हजारों लोगों के साथ शेयर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मैं हमेशा ध्रुव के जैसा बनना चाहता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब खुद से पॉलिटी और नेशनल इश्यूज के बारे में पढ़ना शुरू करूं। और वो बताते हैं जैसे ही उन्होंने खुद से पढ़ाई करनी शुरू करी और ध्रुव ने एक रफेल डील पे अपना वीडियो प्रस्तुत किया, वहां से उनको बहुत धक्का पहुंचा। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बैश किया तो कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। मैंने बहुत सारे घंटे लगाए, 100 घंटे से भी ज्यादा। और जब मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया तो समझा कि जो रफेल कंट्रोवर्सी वीडियो ध्रुव ने बनाया है वो बस एक सेलेक्टिव प्रोपोगेंडा है, वेयर ध्रुव जस्ट ट्राइड टू डिस्ट्रॉय मोदीज क्लीन इमेज। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से अपोलोजाइज करने को कहा तो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं इस वीडियो में गाइस यही मैसेज देना चाहता हूं कि एज अ यूथ व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी? शुड वी बिकम बायस्ड? शुड वी बिकम ब्लाइंड फोल्डेड? कई लोग बोलते हैं कि ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, पर शायद वो मिरर में देखें तो उनको अंधभक्ति इसलिए ज्यादा दिखती है बिकॉज उनकी भी एक शायद दाई आंख या बाई आंख बंद होती है। तो मैं चाहता हूं हम दोनों आंखें खोल के देखें और किसी राइट आंख बंद वाले से या किसी लेफ्ट आंख बंद वाले से इन्फ्लुएंस ना हो। अपनी खुद की नजरों से कोई भी मुद्दा, कोई भी इशू देखें, समझें, जांच पड़ताल करें और आगे बढ़े। अपनी जजमेंट तब तैयार करें। ये इस वीडियो का उद्देश्य है। इस वीडियो के डिस्क्लेमर में आपने देख लिया हो कि ये वीडियो किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी पे नहीं है। ये वीडियो पब्लिक अवेयरनेस में है सो दैट ऑल ऑफ अस कैन get educated together and start marching towards a new India, which is the informed India. Because आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं आकाश और अब कुछ नहीं छुपेगा। अगर ये वीडियो अगर आप सुबह शाम देखें ना एक हफ्ते के लिए तो आपको जो इंटेलेक्ट है उसमें विकास जरूर आएगा। ये मैं गारंटी देता हूं, इस बात की मैं एश्योरेंस देता हूं। नहीं तो आपका सारा टाइम आपको वापस दूंगा। आप मुझे ईमेल लिखना। और ये क्रिएटर्स के लिए भी देखना बहुत जरूरी है बिकॉज आप शायद इस वीडियो को देखने के बाद इसी बीमारी का शिकार होने से बच सकते हैं, जिसको मैं अपने लफ्जों में बोलता हूं इंटेलेक्चुअल सिकनेस। अब चलते हैं इस वीडियो में आगे, जहां मैंने कुछ 5 हाइपोथेसिस रखे और उन हाइपोथेसिस को मैं प्रूफ करूंगा रॉन्ग या राइट अपने फैक्ट्स से, अपने आर्ग्यूमेंट से। इसमें कोई भी assumption नहीं है। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट फिक्शन, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सारे जो सबूत हैं वो आपको रेफरेंस में मिल जाएंगे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और आप चाहें तो खुद जाके उस सोर्स को पढ़ें, टाइम लें, अपने को एजुकेट करें और फिर कोई जजमेंट बनाएं। मेरी बातों में ना आए। सो लेट्स डू दिस डीकोड, लेट द एनालिसिस बिगिन। फर्स्ट हाइपोथेसिस, जो प्यार है उसकी आग दोनों जगह बराबर लगी है, दोनों पार्टीज के बीच में। हाँ, वो कौन सी पार्टीज है आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा, पर आग दोनों जगह बराबर लगी है हमारा हाइपोथेसिस है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे राइट और रॉन्ग। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, जो आम आदमी पार्टी है उसका सबसे बड़ा फेसबुक पेज ये है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी ये है। अब ऐसा क्यों है? जब बात करते हैं, इफ यू एग्जामिन हिज वीडियोस, ओल्ड वीडियोस, देन यू सी कि जो फाउंडेशन है ध्रुव राठी के चैनल की वो बस एक ही चीज पे आधारित है, वो है बीजेपी को हेट देना, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप एक पार्टी के साथ होते हो तो आप न्यूट्रल कभी नहीं रह सकते। और यही चीज इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। मैं जस्ट बोल नहीं रहा, मैं ये चीज प्रूफ करने वाला हूं बिकॉज हमें हाइपोथेसिस प्रूफ करना है। जहां ध्रुव राठी अपने को आपका सपोर्टर बताते थे खुलेआम, वहीं वो कुछ ऐसी जो पोस्ट आम आदमी पार्टी डेली इन्हें शेयर किए हैं, ऐसी कुछ मूवीज, ऐसे कुछ वीडियोस, उनको एडिट भी करा करते थे। ये सारे जितने भी तथ्य मैं आपको दिखा रहा हूं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो जरा दिल थाम के, बहुत कुछ है इस वीडियो में। ध्रुव राठी आपके कर्नाटका के कैंडिडेट्स के साथ टॉक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पार्टी वर्कर करता है। और जब भी कोई उससे पूछे तो या तो वो पोजिलेट कर देते हैं या इस बात से इनकार कर देते हैं। यही नहीं, वो एपी कैंडिडेट की एक 60 साल के बुजुर्ग इंसान को थप्पड़ मारने को भी डिफेंड करते हैं। वो ये लिखते हैं, रियली ध्रुव, फिजिकल वायलेंस इज दैट द आंसर? इनफैक्ट यही नहीं, जब ध्रुव ज्यादा फंस जाते हैं, जैसे ट्विटर में अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जब उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो मैलिशियसली, इंटेंशनली मिस्टर मोदी को डिफेम कर रहे थे, अडानी हैंडल ने जैसे उनको वार्न किया, ध्रुव ने वहीं वो चीज डिलीट कर दी। बस साथ साथ सोमनाथ भारती एपी से बोलते हैं, अरे इसमें ध्रुव की क्या गलती है भाई? ये तो अखबारों में लिखा है, ये तो एसटी में लिखा है, ये तो इस जगह आर्टिकल लिखा है। तो भाई आप जो भी कहीं और लिखा है तो उसको पढ़ के क्या आप किसी को डिफेम कर देंगे? आप खुद कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? आर यू अ रिस्पांसिबल इन्फ्लुएंसर देन? जो कि सुनी सुनाई देखा देखी बात आप बस प्रसारित कर देंगे? दैट इज ओनली डन बाय द पर्सन हु गेट्स एक्साइटेड। अरे कुछ नया मिला है। That's what ध्रुव राठी had been doing. In fact, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो प्यार है उसकी आग इतनी ज्यादा होती है कि एक काम ऐसा कर बैठते हैं अरविंद केजरीवाल, जहां ध्रुव राठी के एक वीडियो को शेयर करने के बाद, रीट्वीट करने के बाद उनको कोर्ट में भी घसीट लिया जाता है। पर ये प्यार खत्म नहीं होता। और इसलिए मेरा सवाल बस एक ही है आप सबसे, जरा पूछिए, आप भी पूछिए जरा इनसे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछिए जरा, कमेंट में पूछिए, इनके हैंडल्स पे पूछिए, क्या कहलाता है ये रिश्ता? मैं पूछना चाहता हूं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है इसका जवाब ध्रुव राठी
राठी। और इस हेल्प का, इस रीट्वीट का जवाब जो ध्रुव राठी है वो देते हैं इनसिग्निफिकेंट मैन को प्रमोट करके। जहां एक मूवी को प्रमोट करने के खिलाफ बातें होती है, उसमें तंज कसे जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, मुखौल उड़ाया जाता है, वहीं जब अरविंद केजरीवाल इतनी सारी मूवीज को टैक्स फ्री करते हैं, वहीं जब कश्मीर फाइल्स को वो कहते हैं कि ये गलत स्टोरी है, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, तो ध्रुव राठी वहां हंसते हैं, मुखौल उड़ाते हैं। पर वहीं इनसिग्निफिकेंट मैन को प्रमोट करते हैं। तो ये प्यार नहीं है तो और क्या है? ये आग नहीं तो क्या है? तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है कि आग दोनों जगह बराबर लगी है, वो हम प्रूव करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं दूसरे हाइपोथेसिस पे। जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि ध्रुव राठी बीजेपी से चिढ़ते हैं, पर मैं ये बात नहीं मानता। मेरा हाइपोथेसिस ये है कि ध्रुव राठी मोदी साहब से बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप मानते नहीं तो एक फैक्ट देता हूं आपको। जो ध्रुव राठी का चैनल है, कुछ 400 से ज्यादा वीडियो उन्होंने बनाया। अगर आप देखेंगे केयरफुली तो आप देखेंगे 85% से भी ज्यादा बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस हैं। तो भाई जिस शख्स की वजह से इतना फॉलोशिप मिली हो, इतनी सब्सक्राइबर्स मिले हो, इतनी ग्रोथ मिली हो, इतनी सक्सेस मिली हो, तो उसको प्यार कोई क्यों नहीं करेगा? हाँ, Our young interns went through all your videos. अच्छा. And they prepared this pie chart. See, we have such impressively. अरे इतना डिटेल में रिसर्च कर लिया। पाई चार्ट बनाया है। अब तो बोलना पड़ेगा, बस दोस्ती बनी रहे। इनफैक्ट जब वो व्लॉग कर रहे थे, जब अपनी वाइफ जूली के घर पे गए, वहां भी वो मोदी साहब को याद कर रहे थे। इतना प्यार करते हैं। This looks like the kind of garden where Modi ji would do his yoga. तो मुझे लगता है ये एक तरफा प्यार है, पर प्यार बहुत करते हैं ध्रुव राठी। तो इसी के चलते ध्रुव ने बहुत सारे फॉलोअर्स कमाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमाए, बहुत सारे व्यूज पाए, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे। और जब आप इतने व्यूज और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स ले लेते हो तो आपको बहुत सारी ब्रांड कोलैबोरेशंस भी मिलती है। पैसा तो मिलता है यूट्यूब से, पर ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत मिलती हैं। और जब आपको मिलती हैं इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स तो बहुत टाइम लगता है इस सारे डील्स को मैनेज करने, इनवॉइस रेस करने में, फाइनेंसेस मैनेज करने में। और जब इतना पैसा कोई बना रहा हो तो ध्रुव हो या कोई भी और क्रिएटर हो, बड़ा टफ हो जाता है। एंड इसलिए आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द कॉर्नर ऐप, जिसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। क्रिएटर को बहुत कुछ करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग, इनवॉइस रेजिंग एंड उसके ऊपर कोलैबोरेशंस, सारा पैसा मैनेज करना। पर कॉर्नर ऐप से ये चीज बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, जहां आपको सिंगल डैशबोर्ड में इस ऐप के जरिए आपको सारे सोर्सेस से आप सारा पैसा ट्रैक कर सकते हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहा हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसको सेटअप करना और यूज करना बहुत ईजी है, मतलब जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले। एंड नॉट ओनली दैट यू कैन ट्रैक पेमेंट्स, बट यू कैन ऑल्सो रेज इनवॉइसेस, जिससे आप कंप्लायंट रह सके। कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही नहीं, आप पेमेंट के रिमाइंडर भी भेज सकते हो। और साथ साथ द source of earning is not only monetization now, not only brand sponsorships now. ये ऐप भी आपको एक ऑप्शन देती है पैसे कमाने का। There is more to it. You can join Corner Club. अगर आप Corner Club ज्वाइन करते हैं तो आप कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे माइलस्टोन्स मिलते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं, और व्यूज के लिए, और सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, और वीडियोस अपलोड करने के लिए। और जब आप एक भी माइलस्टोन अचीव करते हैं तो उसके बाद आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसमें 1000 रुपए तक कैश आप अर्न कर सकते हैं। सो इजंट इट गुड? एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक्स्ट्रा मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, जस्ट डूइंग योर वर्क व्हिच यू आर एनीवेज डूइंग। और यही नहीं, आप अपने YouTube फ्रेंड्स को भी रेफर करके 5000 रुपए तक अर्न कर सकते हो, और वो आपको थैंक यू बोलेंगे अगर आप उनको रेफर करेंगे, बिकॉज ये ऐप बिल्कुल सेफ है और 100% YouTube सर्टिफाइड है। और अब चलते हैं हमारे तीसरे हाइपोथेसिस पे। और हमारा तीसरा हाइपोथेसिस है, बहुत ज्यादा अगर आप जर्मनी में समय बिताते हैं, इंडिया से बाहर समय बिताते हैं, तो हो सकता है आप अपने कल्चर को भूल जाएं। और कुछ मेरे आर्गुमेंट्स हैं जिनसे मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। हो सकता है अगर आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें तो आपकी जो लेफ्ट आर्क है वो बंद हो जाए, और आप जाने अनजाने अपने ही कल्चर, अपनी ही कंट्री को भूल जाएं, उसके खिलाफ बोलें। वो बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, और उसको एक स्कैम बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि स्टैच्यूज व्हाट काइंड ऑफ रोल इट प्लेज इन एस्टैब्लिशिंग द कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन। जितने भी सिंबल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखें कितनी भी इमारतें हैं, कितनी भी हिस्टोरिकल स्थान है, आज भी लोग वहां जाते हैं। इनफैक्ट जो जितना स्थान ज्यादा पुराना हो जाता है उतनी ज्यादा उसकी महत्वता बढ़ती है। ऐसे हमारे एक हिस्टोरियन थे सरदार पटेल, वो ये बताते हैं कि कैसे स्टैच्यूज पे पैसा लगाना, टैक्स पेयर्स का पैसा लगाना सरासर गलत है। वो ये भूल जाते हैं कि उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, और जब उनको रियलाइज होता है कि हाँ आरओआई तो है, तो उसको ये प्रूफ करने में लगा देते हैं कि इसमें तो 120 साल लगेंगे। जो कि अगर आप मेरे गूगल शीट पे जाएंगे और कैलकुलेटर देखेंगे तो उसमें जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, जो रियल इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 60 साल में मिल जाएगा, विच इज हाफ ऑफ व्हाट ध्रुव राठी शोड यू एंड प्रूव टू यू। और वो 60 साल भी बहुत कंजर्वेटिव है इसलिए। और हम कोविड पीरियड को हटा दें, अगर हम ये बात करेंगे कि न्यूमिस्मैटिक्स की क्या वैल्यू होती है, कल्चरल सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या होती है, ग्रोथ इन टूरिस्ट, और हम बाकी की सब चीजें जिसको टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोपेगेट करती है, जैसे
होटल में रहना, उन जगह खाना पीना, घूमना और चीजें भी इंजॉय करना, और वो सब लगाते हैं। और टिकट के प्राइसेस बस एंट्री के नाले और भी बतेरी एक्टिविटीज हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी अगर उसको भी कंसीडर करें तो ये जो फिगर है ना, ये 60 साल से कम होके करीबन 15 से 25 साल तक पहुंच जाती है, जब आपका ब्रेक इवन ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे आई कैन गो इन डिटेल्स एंड कैन डिकोड द एंटायर कैलकुलेशन हाउ इट वाज रॉन्ग, बट आई वांट टू मेक वन पॉइंट वेरी वेरी स्ट्रांगली। हमें हर चीज को पैसे के तराजू में नहीं तुलना चाहिए। देयर आर मेनी अदर इंटेंजिबल एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स एंड गेन्स व्हिच वन कैन मेक आउट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक दीस व्हिच क्रिएट हिस्ट्री। अगर शाहजहां ताजमहल नहीं बनाता तो वो वंडर नहीं कहलाया जाता। उन्होंने जो बनाया था उसका मकसद कुछ और था। इनफैक्ट यही नहीं, ध्रुव राठी ये बोलते हैं कि ये स्टैच्यू सुंदर नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, स्टैच्यू इतना अट्रैक्टिव नहीं है। सरदार पटेल का स्टैच्यू है वो। इट इज अबाउट नॉट सुंदरता, इट इज अबाउट द मैन सरदार पटेल वाज। और किसी को सरदार पटेल ने जो किया है, व्हाई वी कॉल हिम आयरन मैन, अगर उसके बारे में समझना हो तो दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें करना बहुत बेबुनियाद है, बट ऑब्वियसली जर्मनी में बैठ के आप ऐसे एनालिसिस कर देते हैं बिकॉज आप दूर होते हैं, और इसलिए आप बाकी के ग्लोबली सारे स्टैच्यूज को अपने ब्लॉग्स में भी दिखाते हैं। वो गोमूत्र का भी मजाक उड़ाते हैं, ओवर जनरलाइजेशन करते हैं। ये बोलते हैं कि गोमूत्र इतना महंगा मिलता है, नॉर्मल जो गाय का दूध होता है वो तो बड़ा सस्ता मिलता है। वो ये भूल जाते हैं कि जो प्रोटीन पाउडर जो 5,500 का डब्बा मिलता है वो भी दूध से ही बनाया जाता है। वे प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे जो गोमूत्र का अर्क है जो कि दवाइयों की तरह यूज होता है आयुर्वेदा में, दैट इज वेरी डिफरेंट। दैट इज एडमिनिस्ट्रेड आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ प्रोडक्ट। और गाइज आई अंडरस्टैंड मेडिकली साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है, बट आयुर्वेदा में ऐसी कई चीजें हैं, कई ऐसी औषधियां हैं, कई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और वैसे भी अगर एनिमल के यूरिन की बात करी जाए, देयर इज अ रिसर्च व्हिच हैज शोन हॉर्स यूरिन व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन अ मेडिसिन व्हिच हैज प्रूवन द रिजल्ट्स, जो कि रिसर्च भी हुई है। तो अगर हॉर्स के यूरिन से दवाई बन सकती है तो आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि काऊ के यूरिन में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं हो। आज के टाइम में हमारे पास प्रूफ नहीं है, बट आगे हो सकता है। तो यू कैन नॉट जस्ट टेक अ स्टैंड अनलेस एंड अनटिल आप एक मेडिकल प्रोफेसर है, पर आप नहीं है बिकॉज आप तो इंजीनियर है, वो भी जर्मनी के इंजीनियर है। हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। तो मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जब जर्मनी का इंजीनियर एक बहुत बड़ा मेडिकल पेपर लिखा हो जिसमें, तो आपका यहाँ मुंह बंद करना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, एडम्स ब्रिज, आप एडम्स ब्रिज को भी नकार देते हैं। आप रामायण के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप लॉर्ड राम को स्पाइडरमैन के साथ कंपेयर करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी माता जो हरियाणा में रहती है या दिल्ली में रहती है, उनका क्या कहना है इस पे। ध्रुव, कभी उनसे पूछा है कि राम रियली में स्पाइडरमैन है या नहीं? क्या बोलती है वो? बिकॉज राम स्पाइडरमैन थे या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में श्री राम और जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स में जो लॉर्ड्स हुए, जो अवतार्स हुए, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, गॉड का दर्जा देते हैं, चाहे सिख रिलीजन में, चाहे मुस्लिम रिलीजन में, चाहे क्रिश्चियनिटी में, चाहे जैनिज्म में, चाहे बुद्धिज्म में, मुझे लगता है कि सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसी एनालिसिस नहीं देनी चाहिए बिकॉज कई लोगों की आस्था जुड़ी होती है। जब आस्था जुड़ी होती है उनके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, और उनके सेंटिमेंट जुड़े होते हैं वहां से उनको करेज मिलता है, ब्रेवरी मिलती है। तो ऐसे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट करना मुझे नहीं लगता है कि इंटेलेक्चुअल को शोभा देता, अनलेस अनटिल दैट पर्सन, दैट इंटेलेक्चुअल इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ सिकनेस। और आप मानो या ना मानो, एक बात पक्की है, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि ऐसा ब्रिज बना था, तो आप बताइए ना वहीं उसी जगह पे ये ब्रिज होना, चाहे वो मैन मेड हो या ना हो, अभी प्रूव हुआ या ना हो, पर कुछ ना कुछ बात तो है। आप सीधा नकार नहीं सकते अनलेस अनटिल यू हैव सम काइंड ऑफ गॉडली पावर। वो ओवर जनरलाइजेशन करके हिंदुइज्म को ही नहीं, मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी बोलते हो, कुरान के अगेंस्ट बोलते हो, ऐसे ओवर जनरलाइज करते हो कि कुरान तो लोगों को टेररिस्ट बनाती है। और एक और बात है, मैं भारत देश का निवासी हूं, वहां का सिटीजन हूं, वहां रहता हूं, अपनी चॉइस से रहता हूं, मैं जर्मनी में नहीं रहता, तो मैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई हिंदू की तो छोड़ो, कोई कुरान की भी बेइज्जती करे। यू डोंट अंडरस्टैंड, कुरान मिसगाइड नहीं करती, उसका इंटरप्रिटेशन मिसगाइड करता है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है ध्रुव भाई साहब। फिर आप किसी को ऑरेंज बाबा बोल देते हैं, दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि कोई भगवा रंग पहनता है, और अगर भगवा रंग का मजाक उड़ाते हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ उस व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहे हो, आप भगवा रंग का मजाक उड़ा रहे हो, आप उस पहनावे का मजाक उड़ा रहे हो जिसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है हमारे समाज में, हमारी कंट्री में। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद सब भगवा पहनते थे, आप सबका मजाक उड़ा रहे हो, विच इज रियली बैड। एंड अगेन, रियली जस्ट हैव अ कॉल आफ्टर दिस वीडियो विद योर मदर एंड आस्क हर व्हाट शी थिंक्स अबाउट इट। क्या मैं कहीं गलत हूं? आंटी आप प्लीज बताइए, ध्रुव को थोड़ा एजुकेट करिए। और ध्रुव, व्हाई नॉट डू अ व्लॉग विद योर फैमिली एंड मे बी टेक देयर इंटरव्यू। अब आते हैं चौथे हाइपोथेसिस पे, जो ये है कि लेफ्ट आंख बंद होने से आपकी दोगली सोच कम नहीं होती और आप बहुत हिपोक्रेट, बहुत ज्यादा हिपोक्रेट बन सकते हैं, कोई भी आंख बंद हो। और ऐसा ही लेफ्ट आंख के बंद होने से भी होता है, और आप मिरर में खड़े होंगे तो आपको समझ जाएगा। जो आप बोलते हैं कि तेरी आंख बंद, तेरी आंख बंद, ये अंधभक्त, वो अंधभक्त, आपको शायद पता चलेगा कि भाई आपकी भी आंख बंद है। तो आंख बंद किसी की भी हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो,
वो गलत है। और इसी हाइपोथेसिस को मैं प्रूव करता हूं। आप एक वीडियो में जो कि पीके पे था, जिसमें एक क्रिएटर ने हिंदू फोबिया पे बात करी थी, आपने वहां बोला कि दिस एंटायर वीडियो इज बेस्ड ऑन अ रिसर्च व्हिच इज पब्लिश्ड इन HT आर्टिकल, पर उसमें बस 50 फिल्मों की बात करी। ये तो बहुत कम सैंपल है, ये तो बहुत कम नंबर है, इतनी हजारों फिल्मों से बस 50 फिल्मों की बात करी। हमारे मिश्रा भाई ने एक वीडियो बनाया था, डियर बॉलीवुड स्टॉप योर हिंदू फोबिया। उस वीडियो का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी हिंदू फोबिक है और कितनी एंटी हिंदू है। उस वीडियो का जो सोर्स था वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च थी, जिसका रिसर्च पेपर ऑनलाइन कहीं अवेलेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हिंदुस्तान टाइम्स में ओपिनियन आर्टिकल अवेलेबल है जो उस रिसर्च पेपर को लिखने वाले इंसान ने लिखा है। और बस आपको ये ओपिनियन आर्टिकल पढ़ने की देर है यहाँ पे सच पता लगाने के लिए। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकी रिसर्च टीम ने सिर्फ और सिर्फ 50 फिल्मों का सैंपल साइज लिया पर डेकेड, यानी 10 सालों में हजारों बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं, इन्होंने सिर्फ हजारों में से 50 फिल्में सेलेक्ट करी। कैसे सेलेक्ट करी वो भी इन्होंने ढंग से नहीं लिख रखा है कि रैंडमली सेलेक्ट किए हैं या चुन चुन के इन्होंने उठाई हैं, बस इन्होंने सेलेक्ट करी 50 फिल्में। सैम्पलिंग इज देयर टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। क्यों सैंपल लिया जाता है? पॉपुलेशन के बारे में एनालाइज नहीं किया जाता, बिकॉज यू वांट टू सेव मनी एंड यू वांट टू सेव कॉस्ट एंड यू वांट टू कलेक्ट अ सैंपल इन अ वे दैट इट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन। दैट्स हाउ सैंपलिंग इज डन। और जहां तक आपको ये लगता है कि ये जो आर्टिकल है इसका कोई बेस नहीं है, ये उसी बंदे ने करी है रिसर्च, तो मैं आपको बता दूं ये जो आर्टिकल है ये लिखा है धीरज ने, और धीरज IIM अहमदाबाद से आते हैं जहां मैं भी पढ़ा हूं, और जो उनकी रिसर्च है 100% श्योर इज बैक्ड अप विद राइट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, बिकॉज आई नो व्हेन इट कम्स टू एडवांस एनालिटिक्स ऑफ IIM अहमदाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। तो बिना कुछ जाने समझे ऐसी चीजें बोल देना और किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, ध्रुव आप कर सकते हो जर्मनी में बैठ के, बट अगर आप IIM अहमदाबाद आएंगे तो मैं और धीरज मिलकर आपको स्टैटिस्टिक्स का लेसन देंगे, बिकॉज मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। शायद जर्मनी में आपने जितना टोटल समय बिताया ना उससे भी ज्यादा है बस स्टैटिस्टिक्स में। और आप ब्रूट वीडियो में जो मिस्टेक हुई है वैसी मिस्टेक ना करें, जहां आप 105% डिनोमिनेटर में रखते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए, तो आप ASQ का आर्टिकल जरूर पढ़ लें। आप अगर नहीं आ सकते IIM अहमदाबाद, आई नो, बिकॉज जर्मनी से इंडिया आना आपके लिए मुश्किल होता है unless and until you are doing some kind of collaboration with some mafia। ध्रुव हिपोक्रेट इसलिए भी है, ध्रुव की भाई आंख इसलिए भी बंद, क्योंकि वो जहां शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए ये बोलते हैं। मैं अपने वीडियोस में कोशिश करता हूं हर नए वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिले, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिले, कुछ नॉलेज गेन करें आप, लेकिन टिकटॉक में 10 से 15 सेकंड में पॉसिबल ही नहीं है करना। क्या सीख पाएंगे आप 10 से 15 सेकंड? वहीं अब रिसेंटली शॉर्ट फॉर्म चैलेंज शुरू कर देते हैं। ऐसा कैसे भाई? ये तो तुम्हारा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आई एम श्योर ध्रुव जब आप ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि समझने के लिए कोई चीज समझाई जाए तो 15 सेकंड भी नहीं 5 सेकंड में भी समझाई जा सकती है। ये एक और जगह एक बड़ा अपसर्ड लॉजिक देते हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की और राहुल गांधी की स्पीच को कंपेयर कर रहे थे, और बिकॉज इनका पूरा मकसद ये होता है हमेशा बीजेपी को गिराना है, मोदी को गिराना है, एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलते हैं जो पावर में होती है ऑब्वियसली। दोनों में एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि राहुल गांधी पेपर से पढ़कर नहीं बोल रहे थे ज्यादा, उनकी आंखें सामने देख रही थी जब वो भाषण दे रहे थे तो, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी पेपर में बहुत ज्यादा देख रहे थे। तो ये क्या करते हैं, एक ऐसा absurd लॉजिक देते हैं कि राहुल गांधी पेपर से नहीं देख रहे थे, मोदी साहब पेपर से देख रहे थे। भाई साहब, एक प्राइम मिनिस्टर अगर पेपर से नहीं देखेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबल क्या जाएगा, बिकॉज एक एक वर्ड मायने रखता है। इनफैक्ट मेरे को आपके एडिटर ने, जो आप एडिटर तलाश रहे हैं, उनमें से एक बंदे ने मुझे बताया कि आपके एक वीडियो में कितने कट्स होते हैं, तो आप स्क्रिप्ट की बात तो भूल ही जाएं। और स्क्रिप्ट इज इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिएटर लाइक यू एंड मी, एंड यू नो दैट, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी इज नॉट ऑलवेज द स्मार्टेस्ट वे, एंड यू नो दैट वेरी वेल, राइट? आई होप यू नो दैट। हर फॉर्मेट को सेटअप करने का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। मोस्ट ग्लोरीफाइड लीडर they read the paper। मुझे लगता है ये hypothesis भी हमने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया, राइट? अब आगे चलते हैं 5वें hypothesis पे आते हैं, जो कि है YouTube पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि आप मिसलीड ना करें, मिस इन्फॉर्म ना करें, मिसगाइड ना करें। और कई बार एक्साइटमेंट में आकर, बचपने में आकर हम लोग इतनी सक्सेस देखने के बाद भी व्यूज के भूखे होते हैं, और उस व्यूज की भूख में हम गलतियां कर बैठते हैं, मिसगाइड कर बैठते हैं, और जब मिसगाइड कर बैठते हैं तो हम उसकी माफी तक नहीं मांगते, और ऐसा होता है। ये हमारा hypothesis है। सो सक्सेस ऑन YouTube doesn't bring the righteous attitude by default, ऐसा नहीं है। दिस इज आवर हाइपोथेसिस। अब इसको प्रूव करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसे मैंने बताया, वहां आपने मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्म किया लोगों, आपने सारे फैक्टर्स नहीं बताए। ताजमहल में हर साल 8 मिलियन लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूरिस्ट से यहाँ पर। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। यहाँ पर आपने गलत कैलकुलेशन करी, आपने गलत असम्पशन ली कि ताजमहल जितने टूरिस्ट आएंगे, बट टूरिस्ट जो डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है, 3 साल बाद वो प्रूफ करता है कि आप गलत है। इनफैक्ट आप में इतना बचपना है कि आप बस 3 दिन के डेटा को लेकर फिर से ट्वीट करने लग गए कि देखो मेरा एस्टिमेट तो बिल्कुल ठीक था। 3 दिन का डेटा, जहां बोलते हैं कि 50 फिल्में 1000 फिल्मों से कम है, और फिर आप कहते हैं कि 3 दिन का डेटा सफिशिएंट, बिकॉज यहां आप को एक पॉइंट प्रूफ करना है, और जहां आपको पोस्ट करना है वहां आपका पूरा बेस
बदल जाता है कैलकुलेशंस का। इतने ज्यादा बड़े हिपोक्रेट, इतनी ज्यादा मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो आप? जर्मनी में क्या ये सिखाया जाता है कॉलेजेस में? कार्ल रॉक के केस में, जो कि टूरिस्ट वीजा पे थे, जो ऐसी हर जगह जा रहे थे जहां प्रतिबंध लगा हुआ है, जब वो ऐसा कर रहे थे, उनका वीजा जब कैंसिल हुआ तो आपने उनको सपोर्ट किया, वहां भी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया। क्यों? क्या आपको नहीं पता कि वो अपने फादर इन लॉ जब इलेक्शन चल रहे थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी प्रमोशन कर रहे थे, और ये बिल्कुल खिलाफ है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के? क्या आपको नहीं पता? आप तो पॉलिटिकली लर्नेड हो, आप तो एक इंटेलेक्चुअल हो, फिर भी आपसे गलती कैसे हो गई? जल्दीबाजी में, विदाउट रिसर्चिंग, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग। इज दिस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन इन्फ्लुएंसर, मिस्टर ध्रुव? त्रिपुरा की सीएम की स्पीच को आपने बढ़ चढ़ के अपने लाइव में बोला कि ये है तो दूरदर्शन और रेडियो जो है ये बीच में रोक देते हैं। त्रिपुरा के सीएम, उनको स्पीच देनी थी इंडिपेंडेंस डे के दिन, उन्होंने अपनी स्पीच दी तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी स्पीच ब्लैकआउट कर दी, दिखाई नहीं उनकी स्पीच। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पीच में अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था, लिंचिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था। तो जो सच बोल रहा है तुम उसकी स्पीच दिखाओ ही ना। और पीएम मोदी जी हमारे से इतने सारे झूठ बोले जा रहे हैं, उनकी स्पीच सब चैनल्स पे दिखाई जा रही है। ब्लैकआउट कर देते हैं, मोदी की स्पीच दिखाते हैं, जो त्रिपुरा के सीएम की स्पीच है उसको नहीं दिखाते। इतना जल्दबाजी करते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन किए। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की जो क्लैरिफिकेशन आती है उसमें कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी हैप्पीनेस रिपोर्ट के फॉर्मूले में गड़बड़ होती है। 6 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर एक देश की हैप्पीनेस कैलकुलेट करी जाती है। Let me quote something directly from the World Happiness Report official webpage. We do not construct our happiness measure in each country using these 6 factors. Yes, it has been clearly mentioned. आपके उस वीडियो में बहुत सारी गड़बड़ होती है जो कैरोलिना सामने लेकर आती है, पर जब उसको हिट मिलती है आप कहते हो ना फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। वो सारे काम होते हैं इस केस में, पर आप कैरोलिना को सपोर्ट नहीं करते। सवाल पूछे जाते हैं इन सर्वेज में। It seems clear that the YouTuber has failed to understand the report. आप क्या कहते हो? Even made a video on happiness model on which the YouTuber India in detail said a lot of facts were wrongly presented. नीरव कह रहे हैं। मैंने देखा नहीं, हाँ। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मेरा नाम यूज करके अटेंशन सीक करना चाहते हैं। That's true. Obviously. That's true. Yes, they attacked and abused me. It's been so painful. I think I'll never be able to forget this. Which is not being just hypocrite, which is about misleading people. Again, यूक्रेन रशिया क्राइसिस एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन, जहां इंडिया का स्टैंड बहुत वाइटल हो, उसके डिप्लोमेटिक स्टैंड बहुत वाइटल होता। आप जर्मनी में बैठ के, बिकॉज आपको पता है आप तो इंडिया में हो नहीं, पर यहाँ इंडियंस जो हैं उनको हर एक स्टैंड को मेजर करना पड़ता फ्रॉम ऑल एंगल्स, एंड हियर द डिप्लोमेसी एंगल वाज वेरी राइट। इनफैक्ट डिप्लोमेसी स्टैंड को छोड़ दीजिए, उसमें तो आपने होल स्पोक करी, पर आपने ऑपरेशन गंगा की बात तक नहीं करी। आपने वो क्लिप्स दिखाई अपने वीडियो में जहां की स्टूडेंट्स स्क्रिप्ट कर रहे हैं, वहां से उन्हें फ्लाइट मिल पा रही है, लेकिन अगर कोई इंडियन खार्किव के शहर में फंसा हुआ है तो पोलैंड का बॉर्डर वहां से करीब 700-800 किलोमीटर दूर है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए ये बहुत मुश्किल है। हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? क्या मैं वॉर जोन से क्यों नहीं निकाला? यार उनका हाथ पकड़ के लेकर गए थे क्या यूक्रेन मोदी साहब? और ये बोल दिया कि भाई आपको यहाँ पढ़ना चाहिए, तो क्या गलत किया? माना सीटें कम है, यहाँ एक्सपेंसिव होगी सीट, वहां एजुकेशन चीप होगी, बट हु फोर्स देम टू स्टे देयर? दे ब्लेम द डिलेड इन्फॉर्मेशन। या उनके पास जादू की छड़ी है, या मार्क जुकरबर्ग का होलोग्राम है, या डॉक्टर स्ट्रेंज का टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिससे वो वॉर जोन में जाते और सबको ले आते खींच के हाथ। कई कंट्रीज ने मना कर दिया। वहां इंडिया ने कुछ 16,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को वापस लेकर 76 फ्लाइट्स चलवा के। आपने किसी को थैंक यू नहीं बोला, आपने किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी को अप्रिशिएट नहीं किया। इतने सारे स्टाफ इन्वॉल्व थे, मोदी को छोड़ो, बीजेपी को छोड़ो, अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को छोड़ो, अपनी वन साइडेड आंख बंद को छोड़ो, ये तो सोचते कितने लोग इन्वॉल्व थे। वो सारे पायलट्स, वो सारा स्टाफ, वो सारे लोग जो वहां थे उन स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर्स पे तैनात थे, उनका क्या उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया? आपने बस एक ट्रेजिक इंसिडेंट को ग्लोरीफाई किया अपनी कम्युनिटी में निशाना साधने के लिए कि इसमें लैक किया है। बट व्हाट इज गुड यू डिडंट हाईलाइट दैट। इज दिस द नेचर ऑफ अ ट्रू इन्फ्लुएंसर? इज द नेचर ऑफ अ ट्रू एनालिस्ट? ये आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनाता है? ऐसे काम आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? फिर आप राम मंदिर की कॉस्ट को फ्लैबरगास्ट करते हैं, 300 करोड़ बोलते हैं, फिर पता चलता है वो तो जो पूरा डेवलपमेंट का काम है अयोध्या का, जो अप्रोच रोड बननी है, उस पे इतना पैसा लगाया गया, राम मंदिर पे नहीं। पर उसके बाद भी आप माफी नहीं मांगते हैं, आप आर्गुमेंट्स में पड़े रहते हैं। जब भी आपको कोई आईना दिखाता है तो आप आर्गुमेंट्स में पड़ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई you're just another one, you're not the special one. But many of your followers would be disappointed when they know this, that our dear Dhruv Rathi, our dear German boy is mere आपका जर्मन, nothing else. आप बिप्लब देब की स्पीच पे हंसते हैं बिकॉज वो बीजेपी से आते, बट आप भूल जाते हैं कि शायद आपको कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिससे साफ पता चता है कि डक्स डू क्रिएट एन इम्पैक्ट
और जिस तरह आप उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं, आई डोंट थिंक दैट्स राइट जस्ट बिकॉज इट सपोर्ट्स योर आइडियोलॉजी। आप वाराणसी जाते हैं, बीबीसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और एक वन साइडेड ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आप सैंपल्स की बात करते हैं, तो यहां जिन लोगों से आपने इंटरव्यू लिया, डू दे रिप्रेजेंट वाराणसी इन द एंटायरिटी? उनके साथ हंसी मजाक करके, मुखौल उड़ा के, क्या उनसे आपको रियल पिक्चर मिल जाती, इन्फॉर्म पिक्चर मिल जाती? और वही आपने उसको बेसिस बना के आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री का आधार रख दिया। आपने कोई भी डेवलपमेंट का काम जो हुआ है वाराणसी में उसके बारे में बात नहीं करी। कोई भी अच्छी जगह जहां डेवलपमेंट है वो नहीं आपने दिखाई। मुंबई में भी ऐसे कई इलाके जो बहुत सही हैं, बहुत डेवलप्ड है और बहुत पिछड़े हुए हैं। आप जर्मनी में जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं और बहुत सारे और हैं जो डेवलप्ड हैं। तो वाराणसी में ऐसे इलाके तो आपने बिल्कुल नहीं दिखाया जो डेवलप्ड है। ऐसा क्यों? बिकॉज आप वन साइडेड पिक्चर दिखाना चाहते हो, वो भी बीबीसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए। Slant is exposed every time. They cover issues on terrorism and Jammu and Kashmir, and every time the BBC has been called out. In this case, the BBC's reportage in Kashmir is being compared to its position in Northern Ireland. अगर आपका एक खुद का डॉक्यूमेंट्री होता, I would have still been okay with that, but not when you shake hands with a British company whose main agenda has been largely to put India down on almost every ground possible. और ये आप जानते हैं भली बात है, पर collaborations, पैसा, आप अडानी को जंप करके बचपने में आके रॉन्ग कोट कर देते। आप बोलते हैं कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने 170,000 हेक्टेयर का डेंस फॉरेस्ट बेच दिया अडानी को। फिर जब अडानी आपको चैलेंज करता है तो आप वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। वहां सोमनाथ भारती आते हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए, पर उसके बाद आप अपोलोजाइज नहीं करते, उसी आर्गुमेंट में पड़े रहते हैं, मैंने तो अवेयरनेस क्रिएट करी है। वाह, गलत फैक्ट्स दिखा के, गलत इल्जाम लगा के, गलत एलिगेशन दिखा के विदाउट एनी बेस आप कहते हैं मैंने अवेयरनेस क्रिएट करी है। इज दिस कॉल्ड एज अवेयरनेस मिस्टर ध्रुव राठी? बीइंग फैक्चुअली इनकरेक्ट, मिसलीडिंग पीपल, मिसइंफॉर्मिंग पीपल, इज दिस अवेयरनेस? ऐसा क्या चाइल्डिश एटीट्यूड है आपका? आप ये बोल देते कि 4,000 करोड़ पीआर में खर्च होता है, इतना एक्सपेंसिव वीडियो बना है पीएम मोदी का फिटनेस चैलेंज करते हुए। आप ये भूल जाते हैं योगा हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। योगा हमने सबको दिया, पूरे वर्ल्ड को दिया। योगा के कितने बेनिफिट्स, आप कुछ नहीं उसके बारे में बात करते। आप ये बात करते हैं कि कितनी ज्यादा लागत होगी, जबकि जब आरटीआई फाइल होती है तो पता चलता है दिस वाज ओनली द कैमरामैन ऑफ पीएम मोदी, और ये जो वीडियो है ये मिस्टर मोदी के घर पे ही शूट हुआ था, इसमें कोई भी खर्चा नहीं आया। और तब भी आप माफी नहीं मांगते, बिकॉज आप करते हैं और निकल जाते हैं वहां से। एंड दैट्स हाउ यू हैव बिल्ट योर फॉलोअर्स, दैट्स हाउ यू हैव बिल्ट योर यूट्यूब चैनल, एंड यू शुड बी क्वाइट अशेम्ड ऑफ इट, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स दैट आई हैव कोटेड एंड दिस वीडियो हैज बिकम सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इतने सारे इंसिडेंट्स थे और दैट्स व्हाई दिस वीडियो आल्सो गॉट डिलेड। बिकॉज जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने पाया बहुत जगह रॉन्ग थे, और मैं ये बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हुआ, बहुत शॉक्ड हुआ, बिकॉज आई थॉट आई विल जस्ट टॉक अबाउट यूक्रेन रशिया वॉर, बट व्हेन आई स्टार्टेड डिगिंग आई थॉट कि देयर हैज बीन लॉट ऑफ मैनिपुलेशन डन बाय यू माय डियर फ्रेंड, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट ऑन योर बिहाफ टू ऑल योर ऑडियंस। ये 5 हिपोथेसिस तो हो गए, पर मैं कंक्लूड इस बात पे करना चाहूंगा कि जो हमारा यूथ है वो बेटर डिजर्व करता है। और मेरे यूथ के साथ ये जो जितने भी ऑडियंस है आपके और मेरे उनसे बस एक ही गुजारिश है, ये ध्रुव राठी इज नॉट द प्रॉब्लम और एनी इन्फ्लुएंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज यू, बिकॉज आप हमारी बातों में आ जाते हो, आप अपनी रिसर्च नहीं करते। आप अपनी जजमेंट बनाने के लिए पहले रिसर्च करो, किसी भी मिनिस्टर को चूज करने के लिए, किसी को भी वोट करने के लिए अपनी रिसर्च करो, किसी भी मुद्दे में फेवर या अगेंस्ट में बोलने से पहले अपनी रिसर्च करो। ब्लाइंड भक्ति मत करो, ना राइट से ना लेफ्ट, कोई भी एक्सट्रीमिटी गलत है, नुकसान ही पहुंचाती है। एंड एट द एंड ऑफ इट मैं चाहता हूं कि मिस्टर ध्रुव राठी, बिकॉज वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि ध्रुव राठी आप इस वीडियो को शेयर करिए एंड एंडोर्स करिए एज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू, आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड फैक्ट्स, और सारे रेफरेंसेस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इसी स्पिरिट के आधार पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स में बोलिए शेयर पीपीओ वीडियो, रिक्वेस्ट ध्रुव, रिक्वेस्ट ऑल द लेफ्ट विंगर्स एंड द राइट विंगर्स, शेयर पीपीओ वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो नीड्स टू बी शेयर्ड गाइस। तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आई होप मैंने मेरे काम से आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ, आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिली हो, एंड देयर वाज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर किसी को डाउन करने। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के, अगर मैंने किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट किया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। कॉर्नर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऐसे ही किसी भी क्रिएटर या किसी भी इंसिडेंट, किसी भी मुद्दे के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव चाहे, मेरा एनालिसिस चाहे, मेरा डीकोड चाहे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज मैं ऐसे वीडियोस, ऐसे डीकोड्स लाता रहूंगा जब जब जरूरत होगी, जब जब मुद्दा गर्म होगा, जहां एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत होगी, मैं आता रहूंगा, मैं आपका रिप्रेजेंटेशन करता रहूंगा। मैं आकाश, अब देख रहे हैं वो अब कुछ नहीं छुपेगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।